मेरी माटी मेरा देश अभियान क्यों चला हुआ है? इसके पीछे का भाव है माटी को नमन, वीरों का वंदन। इसके लिए स्लोगन सबसे बेस्ट है माटी को नमन। ये उन वीर शहीदों के लिए चलाया जा रहा है जो स्वतंत्रता आंदोलन में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपना सर्वस्व सब कुछ देश के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। और उन शहीदों के नाम किसी कारण से पीछे छूट गए, उनके नाम गुमनाम रह गए, नाम सामने नहीं आए, तो उनको हम याद करने के लिए और उन वीर शहीदों वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। भारत सरकार का कार्यक्रम है ये। 15 अगस्त 2023 को जो स्वतंत्रता अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, उसमें भी ये अभियान था, शुरू हो गया। लेकिन जो अभियान है, इसका शुभारंभ भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के दिन से किया गया। जैसे जब भारत स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था, स्वतंत्रता आंदोलन लड़ रहा था, उस समय भारत छोड़ो आंदोलन चला था 8 अगस्त 1942 को। तो ये जो अभियान है ये 9 अगस्त से चला, 30 अगस्त तक चलेगा। और एक बात हम कर चुके हैं कि वो वीर वीरांगनाएं, उनको सम्मान देने के लिए जो किसी कारण से गुमनाम रह गए, मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया जा रहा है। और ये अलग अलग राज्यों से, अलग अलग क्षेत्रों से, गाँव से 7500 कलशों में मिट्टी लाई गई है। और दिल्ली का जो कर्तव्य पथ है उस पे एक अमृत वाटिका विकसित की जा रही है। कहाँ विकसित की जा रही है? दिल्ली में कर्तव्य पथ पर। कौन सी वाटिका? अमृत वाटिका के नाम से। कितने कलशों में लाया गया? 7500 कलशों में अलग अलग क्षेत्रों से मिट्टी लाई गई। इसके अतिरिक्त इस अभियान के दौरान दिल्ली में एक शिला फलकम नाम से शहीदों के लिए एक शिला पट्टिका, यानी पत्थर की जो पट्टिका है जिसपे शहीदों का नाम अंकित किया गया है। दरअसल हमारे देश में कुछ ऐसे शहीद स्वतंत्र सेनानी भी हैं जिनके बारे में देश के नागरिकों को मालूम नहीं है। प्रत्येक भारतीय नागरिक को मालूम होना चाहिए कि आज हम जो स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं, जिस आज़ादी की सांस हम ले रहे हैं, जिस स्वतंत्र माहौल में हम सांस ले रहे हैं, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जी रहे हैं, तो आज ये किसकी वजह से हमें मिली हुई है? उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों के लिए ये कार्यक्रम है। और उनको बार बार वंदन है जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया था। वह आज़ादी की लड़ाई में कुर्बान हो गए। उनकी कुर्बानी के बारे में कोई नहीं जानता। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे सभी स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में लोगों को बताया जाएगा। और साथ ही उन सभी स्वतंत्र सेनानियों के नाम की एक स्मारक पट्टी बनाई गई है और उस पर उनका नाम अंकित किया जा रहा है। भारत को आज़ाद हुए हम जानते हैं कि 75 वर्ष हो चुके हैं। तो 75 वर्ष होने के उपलक्ष्य में 77वें जो अपना अभी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, उसमें अमृत महोत्सव का समापन कार्यक्रम हो चुका है। उसमें हमने स्वतंत्र जो अमृत महोत्सव था उसका समापन किया। और उसी समापन कार्यक्रम के बाद उपलक्ष्य में भी हम कह सकते हैं कि 9 अगस्त से 30 अगस्त तक ये अभियान चलाया जा रहा है। कौन सा? मेरी माटी मेरा देश अभियान है, चलाया जा रहा है 9 अगस्त से 30 अगस्त तक। पूरे देश में और अलग अलग जगहों से शहीदों के सम्मान में अलग अलग जगहों से ये अलग अलग जगह पे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और अलग अलग जगह से मिट्टी लाई गई। और कहाँ पे? दिल्ली के कर्तव्य पथ पे। और क्या वहाँ स्मारक का नाम क्या दिया गया है? शिला फलकम। तो हम देख चुके 7500 कलशों में मिट्टी और पौधे लाए गए, देश की राजधानी तक पहुँचाया गया। और इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य था उनको भी हमने देख लिया कि उन वीर वीरांगनाओं को जिन्होंने देश को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। अंग्रेजों ने 200 साल तक भारत पर राज किया था। इस दौरान हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई, लेकिन उनकी आवाज़ को दबा दिया गया। भारत की आज़ादी में लाखों लोगों का योगदान शामिल है, लेकिन उनमें से कुछ चुनिंदा लोगों के नाम ही आज हम जानते हैं। तो जो किसी कारण से गुमनाम रह गए, उनके लिए अभियान चलाया जा रहा है मेरी माटी मेरा देश।
इस अभियान के अंतर्गत भारत की आज़ादी के लिए शहीद होने वाले प्रत्येक स्वतंत्रता सेनानी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। मिट्टी को नमन, वीरों का वंदन, जितना करूं उतना कम। तो प्यारे विद्यार्थियों, दोस्तों, ये मेरे द्वारा एक महत्वपूर्ण कंटेंट तैयार किया गया। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से आपको बहुत कुछ जानने का अवसर मिला है।